Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम एवरीवन एट माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मलिक वकास। आज की लाइव जूम सेशन में हम डिस्कस करेंगे गोल्ड को और सिल्वर को और बाकी सारी मार्केट्स को। क्रिसमस कल जो है वो क्रिसमस हॉलीडे थी। और उसके बाद जो है आज मार्केट जो है वो अभी रीओपन हुई है। अभी लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में उस तरह से डेफिनेटली रीस्टोर नहीं हुई, वो मंडे से रीस्टोर होगी। लेकिन ये है कि अभी भी अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो मार्केट में मौजूद हैं। और बाकी जो है, अगर हम इसको देखें, अभी जो है ये गोल्ड का चार्ट हो गया हमारे पास। ठीक है, आप इसको जो है वो देख सकते हैं। और इसको मैं रखता हूँ यहाँ पे। ठीक है जी। तो अभी मार्केट में किस तरह से हैं, इसको देखते हैं। अच्छा, मार्केट में ना बहुत ही वेल डिसिप्लिन होना पड़ता है। मार्केट को कभी भी चेज नहीं करते, मार्केट को पुरसुकून तरीके से ट्रेडिंग करेंगे तो इंशाल्लाह उसका फायदा ही होता है। जब ट्रेड नहीं मिलती तो फिर हम वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा यार ये ट्रेड नहीं मिल रही, हम वेट करेंगे उसका। तो ठीक है, तो सुनाएं कैसी रही आज की ट्रेडिंग, किस किस ने अवेल किया, किस किस ने मैसेज लेट देखा। इम्तियाज भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र। आप सुनाए सब ठीक है खैरियत से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, आज ये माशाल्लाह सुबह सुबह आपने $200 की हमें दिहाड़ी लगवा दी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या चीज़? हाँ जी, बस वो मैं मैंने अब देख लिया ना, क्योंकि ये हमारा इसमें तजर्बा है जब से ही ये 2000 के लेवल से रैली कर रहे हैं ना। अब तो क्योंकि माशाल्लाह। वो जो लोगों ने ये बनाए हैं ना एसएमसी और आईसीटी में कि अच्छा जी ये तो लंदन सेशन है और न्यूयॉर्क सेशन है, इसको ट्रेड करें, एशियन को ना ट्रेड करें। जो हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया हुआ है ना, और फंडामेंटल को अगर आप समझेंगे ना, वो ये है कि करेंसी वॉर 2018 से चली हुई है, चाइना के साथ है, तो वो उनका क्या सेशन है, एशियन है ना वो। तो और हम ये बिल्कुल। देख रहे हैं कि जब से मार्केट 2000 से ब्रेकआउट कर गई है ना, तो ये चलती ही सुबह सुबह है, अर्ली मॉर्निंग। जैसे ही मार्केट ओपन होती है ना, अच्छा अपनी पूरी डायरेक्शन भी दे देती है। लंदन जो है ना, वो मोस्ट लाइकली मार्केट को कंसोलिडेट करवा रहा होता है। और जो इसका एनवाई सही। सेशन है वो भी डिपेंड करता है। हम तो इसको देखते ही नहीं है, कंसीडर ही नहीं करते। तो हमें पता है कि मार्केट की चाल क्या है और ये सारी चीजें, हम तो स्टेबल ट्रेंड को देखते हैं। और अगर कोई सेशन हमें पसंद है तो वो एशियन सेशन ही है। बेहतरीन। अच्छा जी, ये माशाल्लाह से जी हमने ये ग्रुप में ट्रेड लिया। और ये 4500 के ब्रेकआउट पे ट्रेड थी हमारी। इसमें ये हमारी टीपीज थी 4512, 27, और आगे ये 44 एंड 55। तो 27 तक ये दो टीपीज हमारी मीट हुई, और मैंने स्ट्रिक्टली कहा था कि पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करनी है हर टीपी पे। और इसके अलावा जो है, जैसे ही मार्केट 80 पिप्स प्रॉफिट के अंदर आई है तो हमने जो है अपना जो एसएल है वो ट्रेल किया। और ब्रेक इवन लाइन सेट कर ली हमने, ट्रेड हमारी रिस्क फ्री हो गई जैसे मार्केट 4508 9 से अबव गई है। फिर माशाल्लाह से पार्शियल प्रॉफिट्स बुक हुए, और जो बाकी के प्रॉफिट्स थे वो हमने बुक किए 4515 पे। तो इसका मतलब ये है कि 4527 पे और फिर 15 पे, तो रफली हम ये कह सकते हैं कि तकरीबन 200 पिप्स प्लस जो है ना, हमारे एवरेज प्रॉफिट जो है वो हमने लिए हैं। और इसके अलावा जो यहाँ पे है वो, अभी मैंने एक चीज़ जो है, जो जो लोग मतलब यहाँ पे हम, मैं ज़रा ऑडियंस के हवाले से भी बता दूं कि हम ये भी डिस्कस कर रहे थे कि हम गोल्ड और सिल्वर में से सिर्फ गोल्ड को अभी ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम सिल्वर को क्यों इनकॉर्पोरेट नहीं कर रहे। तो ये एक एनालिसिस है, एक कंपैरेटिव एनालिसिस है, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि गोल्ड में जो हम स्प्रेड देते हैं वो बिल्कुल नॉमिनल है, ना होने के बराबर है। लेकिन जो हम सिल्वर में स्प्रेड बनेगा वो तकरीबन 7 टाइम्स ज़्यादा है। यानी अगर स्टैंडर्ड लॉट की बात करें तो यहाँ पे आपका 10-11 डॉलर बन रहा है। और वो जो सिल्वर है उसमें तकरीबन $70 की स्टैंडर्ड लॉट के ऊपर है।
मतलब आपने 0.01 की 5 लॉट्स लिए हैं या 10 लॉट्स लिए हैं, लेट से। अब आपने 10 लॉट्स लिए हैं ना गोल्ड के ऊपर, वो तो $1.1 लेगा जस्ट आपसे 10 लॉट्स का। लेकिन सिल्वर क्या करेगा, वो $7। तो आपको तो साथ ही ब्रेक इवन के लाले पड़ जाएंगे। ये तो वो लोकल फॉरेक्स जो ब्रोकर्स हैं जिसके अक्सर इश्यूज होते हैं, जो भी कंट्री वाइज अमूमी तौर पे जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं उसमें ये इश्यूज होते हैं कि ट्रेड एग्जीक्यूट करके ही साथ ही आपको जो है ना ब्रेक इवन के लाले पड़ जाते हैं कि यार अच्छा जी, क्योंकि वो ब्रेक इवन भी वो लेवल नहीं होता ना। देखें, जब इतना ज्यादा स्प्रेड होगा ना, आप एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं 4500 पे, अब आपका ब्रेक इवन 45 नहीं बनेगा। वो तो वो तो इसको कवर करेगा। अगर आपने 0.01 की 10 लॉट्स ली हैं, आपको $7 का आपको स्प्रेड या कमीशन बढ़ गया, वो तो कम से कम 4502 पे जाएगा मेरे अंदाजे से। कम से कम तो फिर जाके आपका ब्रेक इवन होगा। तो बहरहाल ये इसको हम लेटर ऑन देखेंगे, जब हमें अच्छा लगेगा तो हम इसको ऐड करेंगे। तो ये लिक्विडिटी के पर्सपेक्टिव और ये सारी चीजें होती हैं, तो गोल्ड बहुत अच्छा है कंपैरेटिवली। जब हम गोल्ड की बात करते हैं तो गोल्ड बहुत अच्छा है। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें इसको जरा, चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें, यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, एक छोटा सा ये फर्स्ट जो है मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया। अच्छा, ये मैं अभी ग्रुप के अंदर ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अनलेस अदरवाइज स्टेटेड हमारी कोई और ट्रेड का मूड नहीं है। हम अपने डिसिप्लिन को देखेंगे, हमने एक ट्रेड लेनी थी ले ली, अगर मार्केट हमें ट्रेड्स खुद देगी तो बेशक एक और नहीं, दो तीन जितनी देगी हम लेंगे। लेकिन अमूमी तौर पे हम दिन में एक ट्रेड करते हैं, दो करते हैं, या जीरो ट्रेड करते हैं। तो अभी एक ट्रेड हमने ले ली, हमारा कोटा पूरा हो गया, अगर मार्केट कहेगी तो हम कोई और ट्रेड इसमें ले लेंगे। अब यहाँ पे मार्केट सपोर्ट बना रही है 98 पे, तो इसको देख लेंगे। अगर 98 पे सपोर्ट को मार्केट जो है वो बनाती है, कंफर्म करती है, तो हम इसको जरूर देखेंगे। तो फिल वक्त जो है अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, हम सिर्फ अभी चार्ट्स को इंजॉय करेंगे। और जो है इसी तरह मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मुआयना करवाऊं आज हुआ क्या। हम आते हैं H1 के चार्ट्स पर। हाँ, H1 पे देखें, फिल वक्त यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट जो है ये सपोर्ट लेने की कोशिश करेगी, बहरहाल लेगी तो इसको देख लेंगे। अच्छा, सिल्वर ने बहुत प्यारी मूव दी है भाई आज तो। ये सिल्वर ने क्या किया, अब यहाँ से देखें इसका, ये यहां से इसकी इसको ये इसने ओपनिंग की है अपनी। ठीक है, यहां से ओपनिंग की है, और ये 1 2 3 4 फोर कैंडल्स में सो फॉर ये जो है, यानी 72 से 75 पे गया है, 72 से 75, जो कि बहुत अच्छी मूव है इसकी। तो ये है, लेकिन बहरहाल इसके जो इश्यूज स्प्रेड वगैरह के हैं। अब ये प्लाटीनियम का चार्ट देखें, प्लाटीनियम का चार्ट देखें तो ये भी जबरदस्त खड़ा हुआ है। ठीक है जी, ये भी अच्छी मूव दे रहा है। और ये प्लाडियम है, प्लाडियम को थोड़े मसाइल पड़ गए, ये अब कंसोलिडेट करेगा फिर जाके ऊपर निकलेगा। अभी इसकी कंसोलिडेशन चलेगी। और ये हमने अपना शहजादा जो स्विस फ्रैंक JPY था, देखें कितने अच्छे टाइम पे मैं प्रॉफिट्स बुक करवाता हूँ। फिर जिस दिन मैंने बोला ना कि अच्छा जी प्रॉफिट्स बुक करो और अभी जरा साइड लाइन हो जाओ, देखें कब से कंसोलिडेट कर रहा है। ये क्या डेट है, ये 19 दिसंबर से कंसोलिडेट कर रहा है कंसोलिडेट। ठीक है। और फिर हम बात करें GBP JPY की, तो GBP JPY देखें कंसोलिडेट नहीं कर रहा, बल्कि लोगों के अकाउंट वॉश कर रहा है। ठीक है। तो ये होती है, हमने एक अच्छी मूव ली, अच्छी हमारी स्विंग ट्रेड्स थी, और वक्तन फवक्तन गाए बगाए हम इनको अच्छे लेवल से हमेशा इनको राइड करते हैं। और जब हमें लगा कि यार इसमें से प्रॉफिट पॉकेट करना चाहिए एक दफ़ा, और हमने पॉकेट किया, और मार्केट जो है ये अभी भी आपकी जो है वो कंसोलिडेट कर रही है। और गोल्ड सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अच्छा जी, अभी एक तो मसला ये है कि अब सारे लोग ऑनलाइन नहीं हुए, और मुझे लगता है कि अभी अर्ली मॉर्निंग है, तो जो लोग जाग रहे होते हैं वो यही होते हैं। क्योंकि अभी जब हम सेशन कर रहे होते हैं ना, तो उसके साथ टाइप करना आसान नहीं होता। तो बहरहाल इसको हम देखेंगे, इसमें अगर हमें कोई अपॉर्चुनिटी वाजे होती है तो हम इसको ज़रूर देखेंगे। अच्छा जी, क्विकली एक छोटा सा रिव्यू करते हैं
फिर हम इसको देखेंगे, रिव्यू करते हैं बीटीसी पे। जबरदस्त। ये देखें जी, बीटीसी, बीटीसी पे भी अभी ये जो हम यहाँ पे सेशन कर रहे हैं, ये हम कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को एज सच नहीं सामने रख रहे, बल्कि हम ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप लोगों के साथ गपशप हो जाएगी। अच्छा, ये जो है ना, ये अभी तो यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है, और लेकिन इसको प्रॉब्लम्स हैं, इसको प्रॉब्लम्स हैं क्लाउड के हवाले से। मैं क्विकली इसका वीकली चार्ट यहाँ से रिव्यू करना चाहूँगा, क्योंकि ये बीटीसी को हम इसलिए देख रहे हैं कि काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आती रहती है बीटीसी की टाइम बाय टाइम। अच्छा, ये जो है, जो बीटीसी है ना, अभी बीटीसी को जिसने सपोर्ट दी है ना, वो इसका क्लाउड का बॉटम ही है। सही है, क्लाउड के बॉटम ने ही इसको सपोर्ट दी है। अच्छा, अब आपको सारी चीजें और भी क्लियर होंगी, दो पॉइंट्स आपको क्लियर हुए बीटीसी को देख के। जब हमने इसका डेली चार्ट देखा ना, तो आपने ये देखा कि अगर इसको सपोर्ट मिल भी रही है, वहां पे प्राइस एक्शन में लिक्विडिटी बेस्ड इसको सपोर्ट मिल रही है। यहाँ पे हम क्लाउड पे देख रहे हैं कि इसको इक्विलिब्रियम से सपोर्ट मिल रही है। लेकिन हम दूसरी चीज ये देख रहे हैं कि डेली चार्ट पे इसको चैलेंज भी क्लाउड का ही है, कि क्लाउड ये बताता है कि भाई अभी मैं तुम्हें ऊपर बिल्कुल नहीं आने दूंगा। और यानी उसमें प्रोफेशनल्स के लिए ये है कि इसमें बाइंग तलाश नहीं करनी चाहिए। सही है। और जब तक कि जो है इसका प्रॉपर जो है आपके साथ एक इचिमोकू जो हमारा ट्रेडिंग सिस्टम है उसके मुताबिक कॉल नहीं जनरेट होती। अब इसका दूसरा मसला आप इसके वीकली चार्ट पे देखें अगर, तो वो ये है कि मैं अक्सर एक मुहावरा कहता हूँ और वो समझाने के लिए कहता हूँ ताकि बात को वाजे तौर पे समझ आए, कि यहाँ पे जनाब रजिया जो है ये फिर इधर गुंडों में फंस गई है। कहाँ फंस गई? क्लाउड के अंदर। अब ना ये ऊपर का है ना नीचे के, अभी होगा क्या? मैं एक बात आपको करता हूं यहां पे बैठ के, पहले इधर भी किया था, अभी 1 2 3 4 5 5 वीक्स हो गए हैं, और अभी आगे भी बात करूंगा और आप उसको होता हुआ देखेंगे। क्या है कि ये जिस लेवल पे मार्केट है ना इधर कुमो के अंदर, इसमें दो खसूसियात पाई जाएंगी। जब तक मार्केट कुमो से बाहर नहीं निकलेगी, ऊपर वाले कुमो से ऊपर निकलना तो बहुत स्लिम चांसेस रहेंगे, क्योंकि ऊपर कीजुनसन लाइन पड़ी हुई है 103 पे, तो बहुत मुश्किल होगा। फिर अगर ऊपर जाएगी तो फिर फेक की इंडिकेशन ज्यादा होंगी, यानी फिर हमें वहां पे एक वैलिड ब्रेकआउट का वेट करना पड़ेगा अगर बाई साइड पे इसमें ट्रेड देखनी है तो अभी जो लोग ज्यादातर मुझसे आजकल पूछ रहे होते हैं वो इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे होते हैं, तो इन्वेस्टमेंट की तो अभी इसमें कोई गुंजाइश नहीं है फिलहाल। अगर हम डाउन साइड पे देखें ना, तो ये एक ना एक दिन इसने इसको ब्रेक करना है। मुझे ये बताएं, अगर ये इसको ब्रेक कर देता है क्लाउड को, इसके पीछे बचेगा क्या? इसका क्या बचेगा? ठीक है, तो एक लंबा एक इसके अंदर जो है वो सेल का एक इसके अंदर वो जनरेट होगा। दूसरा ये थोड़ा सा समझा दूं कि ये जब तक कुमो के अंदर रहेगा ना, एक तो ये है कि ये किसी खाते का नहीं है, ना बाई का ना सेल का। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, बाय द करेक्टरिस्टिक ऑफ द कुमो, मार्केट जब इसके अंदर रहेगी तो मार्केट शेक करती रहेगी, मार्केट शेकी रहेगी, स्पाइकी जिसे हम मार्केट कहते हैं। यानी मिसाल के तौर पर अगर इसी चीज को अब देखें जरा गौर से, अब आपने जस्ट माइंड में ये रखना है कि वीकली में मार्केट फंसी हुई है कहाँ? कुमो के अंदर। अब मैं आपको और चार्ट्स पे लेके जा रहा हूं, मैं आपको लेके जा रहा हूं डेली के अंदर। ठीक है, मैं आपको डेली में दिखाऊंगा, आपको ये दिखाऊंगा कि अब डेली में ये तो आपको समझ आ गई कि यार कीजुन से रेजिस्टेंस भी पड़ी है और क्लाउड पड़ा है, भाई हम बाई नहीं कर रहे, ये तो चलें क्लियर हो गया ना। आप यहाँ पे इस तरह की लिक्विडिटी सपोर्ट की बेस पे आप बाइंग नहीं करने वाले, चलें, वेल एंड गुड। अब मैं आपको बताता हूं कि कहाँ पे आप इंड्यूस हो सकते हैं, कहाँ से आप इंड्यूस हो सकते हैं बाई या सेल के लिए। ये देखें, ये H4 का चार्ट है, और H4 के इस चार्ट पे अगर सिर्फ प्राइस एक्शन देखें ये आपको इंड्यूस कर सकता है, और यहाँ पे कीजनसन का ब्रेक देख रहे हैं तब भी आपको ये इंड्यूस कर सकता है कि यार बाय करो। ठीक है, और इसने तो आपको इधर भी इंड्यूस किया होगा। अच्छा, अभी वीकली चार्ट पे मैं बता रहा था कि अगर मार्केट क्लाउड से ऊपर निकलेगी तो मैक्सिमम फेक ही जनरेट करेगी ना। अभी यहाँ पे देखें, ये मिसाल आपके सामने H4 पे, यहाँ पे वो बेचारा स्पाइक करता करता ऊपर गया तो शेक, और फिर नीचे वो फेक आउट था। सही है, ऐसा नहीं है कि हमेशा क्लाउड से अबव फेक होगा, लेकिन दैट देयर आर कंडीशंस, वो मैं बताऊंगा कि कब फेक नहीं होगा। मगर ये वाली जो सिचुएशंस हैं इनके सामने जब आप देखेंगे तो ये फेक, इधर देखें यहाँ पे भी फेक्स हैं। तो होगा क्या, यहाँ पे जब आपको इंड्यूसमेंट होती है ना,
ये आप वो इंड्यूसमेंट का मतलब वो एसएमसी वाला ना लीजिएगा। इंड्यूसमेंट से मेरा ये मुराद है कि जब मार्केट आपको वर्गलाएगी, इंड्यूसमेंट का जो लफ्जी मतलब उसका मतलब मार्केट आपको वर्गलाती है कि यार यहाँ से बाई कर लो, यहाँ से सेल कर लो। असल में मार्केट क्या कर रही है आपके सामने है। अच्छा जी, अब मैं आता हूं इसके सारे चार्ट्स पे ना, मैं आपको दिखा रहा हूं कि जहां से भी आपकी इंड्यूसमेंट हुई है, अब यहां से मार्केट ने एक अच्छी कैंडल बना दी, तो आप सोच सकते हैं यार मैं ये वाला एसएल रखूं, मैं इसको बाई करूं। लेकिन मार्केट एक ओवरऑल जो है ना वो अपने साइडवेज ट्रेंड के अंदर है, और ये काम मार्केट ऑलरेडी करती आ रही है। अब यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊं, अगर हम यहाँ पे आते हैं, तो इधर आते हैं जरा, ये देखें यहाँ पे क्या है। प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से, प्राइस एक्शन के हवाले से अगर हम देखें, तो आप लोगों ने देखा कि यार यहाँ से मार्केट रिजेक्ट हुई है, यहाँ से मार्केट ने अपना पहले वाला जो लोअर हाई था उसको भी ब्रेक नहीं किया, और ये मार्केट नीचे आ रही है। अभी कैंडल इनफॉर्मिंग है। अब यहाँ से मुमकिन है आपने सेल का सोचा हो, यानी उन लोगों से मुखातिब हूं जो इसको ट्रेड करते हैं वीटीसी को और इस तरह से। अच्छा, सेल का सोचा हो तो देखें उसको क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला, मार्केट रिवर्ट हुई है। रिवर्ट नहीं कहूंगा, मार्केट स्पाइक कर गई। यहां पे देखें अभी क्या हुआ, यहां से भी इस प्राइस एक्शन को तो देख के उसने सेल सोचा होगा इधर का। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहां से एक स्पाइक दोबारा से दी है। तो मार्केट ना तो सेल वाले को छोड़ रही है ना बाय वाले को छोड़ रही है। यहां से देखें इधर उसने बाय किया, फिर ये उसका सेल में ट्रैप हुआ, सेल स्क्वीजिंग हुई, शॉर्ट स्क्वीजिंग हुई। यहां से आके बेचारे ने बाई किया, जब बाई किया तो मार्केट फिर किधर गई है, फिर नीचे आई है। तो होगा क्या, ये तो आपको नजर आ रहा है ना कि यार यहाँ पे इन चार्ट्स पे मार्केट क्या कर रही है। साथ साथ गोल्ड को भी दिखाता रहूं ना, क्योंकि आप लोग इसको ट्रेड कर, ये देखिए ना वहीं का वहीं है अभी। अच्छा जी, अब जो है, अब हम बीटीसी पे आते हैं दोबारा। तो बीटीसी ने असल में जो इशू है ना, जिसको आपको नहीं भूलना चाहिए, वो ये है। और ये जब तक मसला सॉल्व नहीं होगा, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि यार हम इसमें बाई करें या सेल करें। मतलब ये तो वाज़े अल्फाज में ना, अगर किसी को अपने साथ ना दुश्मनी है ना, अपने अकाउंट को मतलब बहुत ही मतलब उसको बुरा लगता है अपना अकाउंट, ठीक है ना, तो वो इस वक्त बीटीसी में या बाई करे या सेल करे, जो ट्रेड उसका दिल करता है वो करे। लेकिन उसके साथ होगा वही कुछ जो अभी मैंने आपको दिखाया है। ये बिल्कुल स्पाइक्स करेगा, ये बिल्कुल शेकी रहेगा। मार्केट के अंदर जो इसका जो बिहेवियर होगा वो कुछ यूं होगा कि अगर हम यहाँ पे इसका बिहेवियर देखें मार्केट में, ये एक जस्ट लाइक ए स्पाइरल आप इसको देखेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है ना। और यही बिहेवियर ये मार्केट ऐसे करेगी, इसके अलावा इसको आता ही क्या है, इसके अलावा इसने क्या करना है। जब तक ये यहां से बाहर नहीं निकलेगी तो मार्केट ने यही कुछ करना है, ठीक है ना। तो ये एक सिंपल सा, यानी आप इसका रोड मैप अपने सामने रखें, ठीक है। इसको थोड़ा सा अच्छा करके बना लेता हूं ताकि आपको नजर आए। तो यहां से जनाब मार्केट शुरू हुई ऐसे, और फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और मैं ये कह रहा हूं कि ये सिलसिला मार्केट अपना चलाती रहेगी ऐसे। कब तक चलाएगी, जब तक मार्केट जो है इसको, इससे बाहर नहीं निकलती, मार्केट ऐसे ही रहेगी। अच्छा, आप मजे की बात सुने जरा, मजे की बात सुने। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है लर्निंग के हवाले से। मार्केट क्या करे, अगर मार्केट इधर कुमो के अंदर रहेगी ना, जब तक इसको ब्रेक नहीं करती, तो एक अच्छी सपोर्ट है ना, जबरदस्त किस्म की सपोर्ट है। इधर क्या है, ये जबरदस्त किस्म की रेजिस्टेंस है। इसका मतलब ये है कि मार्केट क्या करेगी, मार्केट कहीं कहां फंसेगी, ये दिखाता हूं आपको। ये कितना इंटरेस्टिंग मतलब इक्विलिब्रियम ने लिक्विडिटी बिल्ड करता है। आप अक्सर देखते हैं, मैं अक्सर एक बात कर रहा होता हूं कि यार फलां लेवल से मैं एक बात करता हूं, और ये एक दफा नहीं कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, आपने अपनी आंखों से देखा। हम एक चीज डिस्कस करते हैं, मार्केट उसको फॉलो करती है और उसी रेंज में कंसोलिडेट कर रही होती है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इचिमोकू ट्रेडिंग सिस्टम। आप यहां पे जरा देखें गौर से, ये क्या बन जाएगा। आप में से कोई बता सकता है कि अगर मार्केट इस तरह से कर दे, यानी इससे पहले बाहर निकल आए तो वेल एंड गुड। अगर तो मार्केट यहां कहीं से इधर नीचे आती है तो वेल एंड गुड, हम बात करेंगे 80,000 की, हम बात करेंगे 75 की। लेकिन मैं आपसे ये पूछता हूं, कोई बंदा मुझे ये बताए, अगर मार्केट इस येलो पैटर्न को फॉलो करती है, और इस येलो पैटर्न को फॉलो कर लेती है जस्ट, एक बंदा मुझे आप में से एक तो ये रिप्लाई करेगा कि इसके चांसेस अपसाइड पे ब्रेकआउट करने के होंगे या डाउन साइड पे। और फिर मुझे कोई और हमारे जो स्टूडेंट हैं वो ये रिप्लाई करेंगे कि अगर इसके बाद जो ब्रेकआउट होगा जिस भी साइड का आप समझते हैं,
तो उसके बाद पोटेंशियली क्या टारगेट्स हो सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो सामने आ गया है, क्योंकि बीटीसी पे अक्सर लोग हमारे जो समझते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करें स्पॉट मार्केट में या लॉन्ग टर्म के लिए, और वो अक्सर लोग सोचते हैं जी हम चाहते हैं कि हम लेके रख लें। अच्छा, उनको तो ये नजर आ रहा है ना कि यार ये 80,000 के ऊपर है, तो उन्होंने 125 देखा हुआ है, 126 देखा हुआ है। लेकिन वो ये नहीं सोच रहे कि यार हमने तो रेट्स को ट्रेड ही नहीं करना था, हमने तो उसका प्राइस एक्शन देखना था। हमें इसका प्राइस एक्शन क्या बता रहा है, इसके साथ आगे क्या होने वाला है। ठीक है ना, हमने तो उस चीज को देखना है। तो अब आप मुझे बताएं, एनीवन। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर। अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक अस्सलाम सर, सजाद बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी सजाद एक भाई। चैनल बन रहा है, पैरेलल चैनल, जी। जो कि नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा, जो कि ये बता रहे हैं। हम्म। और ये 74 से 72 तक आता नजर आ रहा है, और 72 भी ब्रेक कर दिया तो सर फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि हो जाएगा, और हम्म। फिर कहानी बिल्कुल खत्म आप है। मुझे तो यही आपने समझ। बहुत अच्छा रिप्लाई किया सजाद भाई। आपने बहुत अच्छा रिप्लाई किया। मैं आपसे ये पूछता हूं कि अगर लेट से, अभी तो हम ये बात करें हो सकता है मार्केट यहीं कहीं इसको ब्रेक कर ले इन्हीं लेवल से, लेकिन हम ये कहते जी हैं कि जी दूसरा एक जो बेस्ट सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट इधर पूरा एक चैनल बनाए, क्योंकि ये क्लाउड इंडिकेट कर रहा है कि ये इसको इधर से रजिस्ट करता रहेगा, इधर से सपोर्ट करता रहेगा, सपोर्ट अपसाइड पे जाती जाएगी और रेजिस्टेंस भी हम्म, अपसाइड पे जाती रहेगी स्टडीली, तो ये चैनल ही बन जाएगा। तो हम ये कह रहे हैं कि अगर ये चैनल बन जाता है, अगर फिर इसका ब्रेक थ्रू होता है डाउन साइड पे, तो मेरा आपसे सवाल है कि व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट 72। सर मैं आपका बताता हूँ सर आपको। आपका 126 से मार्केट आई है 80 पे। तो मार्केट का ये जो पोल है, ये कितना है, ये तकरीबन 46,000 का है ना पोल। तो अगर फिर जी आप जी यहां से मार्केट इधर से अगर ब्रेक होगी, 46,000 का बनता है ना पोल, तो अगर मार्केट जी यहाँ जी यहाँ पे अगर 95 या 90 के आसपास से अगर ब्रेक होती है, तो आप तो पोल की वायलेशन कर रहे हैं, आप उसको क्यों 72 पे रोक रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फिर तो मार्केट को अगर 46 मजीद नीचे जाना है तो फिर तकरीबन 46 पे जा सकती है। हाँ, हम क्या करते हैं, हम इसको M30 पे जा एम एम यानी उस पे मंथली चार्ट पे जाके देख लेते हैं कि यार कहीं पे कोई अगर वैलिड सपोर्ट है, तो नो डाउट वहां पे मार्केट रुक सकती है। अच्छा, वैलिड सपोर्ट की अगर हम बात करें ना, तो वैलिड सपोर्ट तो यही 80 की है। अगर 80 की सपोर्ट होल्ड नहीं होती ना, तो देखें ये आगे नेक्स्ट सपोर्ट्स ये वाली हैं। तो मार्केट को इसी रीजन में आना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि जरूर 46 पे आएगी, लेकिन 72 वाली बात किधर से आ गई। वो तो जस्ट एक लिक्विडिटी देखें जब। अच्छा, जरा गौर से सुनिएगा। इक्विलिब्रियम हमेशा ज्यादा यानी अहमियत रखता है, क्योंकि वो देखें, इक्विलिब्रियम और लिक्विडिटी को मैं आपको एक नए तरीके से डिफाइन करूं। इक्विलिब्रियम और लिक्विडिटी में ये फर्क है, लिक्विडिटी ज्यादातर आप रिटेलर्स बना रहे होते हैं या आप फॉलो कर रहे होते हैं स्मार्ट मनी को, और उसके साथ आप एक लिक्विडिटी को यानी आप उसका जन्म दे रहे होते हैं लिक्विडिटी का। ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ना, जब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट्स की, ये तो असल में जो ट्रेंड होता है ना मार्केट का, उस ट्रेंड का इक्विलिब्रियम होता है। यानी ये उसकी मार्केट का एक उसको कह लेंगे ट्रेंड को साथ साथ ट्रेल भी करवा रहा है और आपको साथ लेके जा रहा है, और असल ट्रेंड की जो, जिसको मैं कहूँ ना कि आपकी जबान में लिक्विडिटी, वो तो इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जो आपकी जबान में लिक्विडिटी है ना, उसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि स्टॉप हंट्स करने हैं, मतलब बिग प्लेयर्स ने स्टॉप हंट करने हैं या कुछ ऐसा करना है या उनके ऑर्डर्स पड़े हैं, इसके अलावा उसकी अहमियत, ट्रेंड के साथ लिक्विडिटी का कोई ताल्लुक नहीं है। लिक्विडिटी का ताल्लुक इक्विलिब्रियम पॉइंट से है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अब ये लिक्विडिटी किसने बनाई है, ये सारी, ये लिक्विडिटी सारा स्मार्ट मनी बना रहा है ना। अब ये क्या है, ये आपका एक प्राइस एक्शन है। ये प्राइस एक्शन जब इसका ब्रेक थ्रू होगा ना यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि जब प्राइस एक्शन, अब मुझे बताएं, मैं आपसे पूछता हूं, चलें इक्विलिब्रियम पॉइंट को साइड पे रखते हैं, प्राइस एक्शन बड़ा है या लिक्विडिटी बड़ी है, बताएं जरा। मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि ट्रेंड जब रिवर्स होते हैं ना, तो आपने ट्रियो चेक करना होता है। सही है, हमारी इनिशियल क्लासेस के अंदर ये चीज मौजूद थी, ट्रियो। अब जब ट्रियो फॉर्म होता है, आप फर्ज किया एक एक टिकर है जो बीरिश ट्रेंड के अंदर है, मुसलसल बीरिश ट्रेंड के अंदर है।
अब उसने एक ट्रियो बनाया बुलिश। अब उसके बाद वो बिल्कुल ऑल द वे बड़े ट्रेंड की तरफ जाती है। गोल्ड की बात कर लेते हैं, 2000 से 1600 पे आया, 1600 के बाद इसने तकरीबन 1700-1800 पे ट्रियो बनाया। मुझे अभी भी याद है जब हम लोगों ने फर्स्ट टाइम इसमें मैंने अनाउंसमेंट की थी ना कि ये 4000 की तरफ जा रहा है, उस वक्त ये 1800 पे था, 2000 पे नहीं था। अलबत्ता मैंने ये बताया था कि अगर ये 2000 को ब्रेक करेगा तो फिर हम इनिशियली 3000 पे जाएंगे, फिर हम 4000 पे भी जाएंगे। ये सारे जो पुराने लोग हैं दे नो वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह ये साथ साथ अपडेट किया हुआ है। मुझे किस चीज ने बताया था, मैं तो 1800 के लेवल पे था ना, यानी उसका ट्रियो बन गया था ना। इसका मतलब मेरी नजर में जो प्राइस एक्शन है वो लिक्विडिटी से, लिक्विडिटी की माँ है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन ही वो चीज है जिसने आगे चीजों को डेवलप करना है। तो लिक्विडिटी कहाँ रही? और दूसरी बात ये बताएं कि जो इस चैनल के अंदर जो बेचारे न्यूबीज हैं, जो रिटेलर्स हैं, जो इधर इसको बाइंग करते रहे हैं, ये हरकतें करते रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, गोल्ड माशाल्लाह 4492 पे आ गया है, ठीक है ना, 4492। और ये यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा था, कहाँ लिखा था, या वाइस किया था, हाँ वाइस किया था मैंने, जिसमें मैंने बताया था कि ये 89 92 और 84 की तरफ जा सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें 89 पे भी आ गया। अच्छा खैर एनीवेज, तो ये जो प्राइस एक्शन है यहाँ पे जो उन्होंने रिटेलर्स को बिठाया है ना, इधर सारे एरियाज में रिटेलर्स आए हैं बेचारे। तो रिटेलर्स होते क्या रहे हैं, रिटेलर तो यहाँ पे ट्रैप है। जब इधर से उन्होंने तोड़ना है ना, अच्छा दूसरी बात, एक दूसरी चीजों को अलाइन करके देखें, ये अकेली लिक्विडिटी नहीं है, ये क्लाउड का ब्रेकआउट होगा। यहां से एक बहुत बड़ा बिरिश मोमेंटम फ्लश होगा। अगर ये ब्रेकआउट हुआ, अगर ये चैनल बना, अगर ये ब्रेकआउट हुआ, एक बहुत बड़ा मोमेंटम फ्लश होगा। और उस वक्त लोग पता क्या कहेंगे, फिर न्यूज़ निकालेंगे आज पता नहीं क्या हुआ है मार्केट में, अब आज सडनली ये हो गया है। सडनली कुछ भी नहीं होगा, वो स्मार्ट मनी की लिखी लिखाई उनकी तहरीर होगी। अच्छा जी हमने ये काम डालना है, ये कार्रवाई हमने करनी है। तो वो तो अपने इधर सारों को ट्रैप करेंगे, इधर सारों को बिठाएंगे, फिर जाके उन्होंने इधर जब तोड़ना है, क्लाउड कहता है स्ट्रॉन्ग बिरिश फ्लश आएगा, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम का रिवर्सल आएगा। तो मुझे ये बताएं अगर यहां से ब्रेक होता है तो 72 पे क्यों रुकेगी? 72 पे नहीं रुकेगी मार्केट। हाँ अलबत्ता जो अभी हम इसकी टोटल लिक्विडिटी चेक कर रहे थे ना, जो इसके दूसरे चार्ट्स थे, ये इसकी बात कर रहे थे, मुझे लगता है ये जो है ना, मुझे भाई का नाम भूल गया। ये वाले लेवल्स की, ये भी हालांकि 72 पे नहीं है, ये इसकी बात तो नहीं कर रहे थे। देखे ना ये भी 67 के ऊपर है, 67 और 73, ये 73 से लेके 67 तक का लेवल है। लेकिन मार्केट को कौन बचाएगा? मार्केट तो फिर अपनी मर्जी, यानी असल में मार्केट एक दफा फ्री फॉल करेगी। ये हो सकता है इनिशियली एक बाउंस दे दे आपके लेवल से, जो आपने बोला 72 या 67 का लेवल, 67 तक एक रेंज बनती है। माइट भी पॉसिबल कि मार्केट उस लेवल से एक दफा आपको एक बाउंस दे दे, जिसको हम करेक्टिव बाउंस कहेंगे। यानी लॉन्ग उसका अल्टीमेट टारगेट नहीं होगा, वो कलेक्टिव करेक्टिव बाउंस होगा। देखें देखें यहाँ पे, ये जब लेग इधर से आई है ना डाउन साइड पे, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल आई है कि नहीं आई? ये वाली ग्रीन कैंडल बीच में आई है कि नहीं आई? ये जो व्हाइट कैंडल से शो हो रही है यानी बुलिश कैंडल, व्हाइट कैंडल इधर भी आई है, इधर भी आई है। तो करेक्टिव सर्ज तो आ सकता है, लेकिन वो रुकेगा नहीं। उसको रुकने के लिए पोल का टारगेट जो प्राइस एक्शन है उसको मीट करना पड़ेगा, और मोस्ट लाइकली फिर मार्केट उन एरियाज की तरफ जा सकती है। तो बीटीसी इज नॉट रिकमेंडेड फॉर इन्वेस्टमेंट एट द मोमेंट। इसमें प्राइस एक्शन देखें, अगर मूवमेंट, अगर मार्केट क्या करती है, क्लाउड को ब्रेक ही नहीं करती, डाउन साइड में नहीं ब्रेक करती, मार्केट इधर से ही ऊपर निकलती है, कीजून से ऊपर 104 से ऊपर जाके होल्ड करती है, सस्टेन करती है। आगे जाके हमें मार्केट एक यानी उसकी ब्रेकआउट की कंफर्मेशन मिलती है, हम 104 पे बाई करके इसको आगे लेके जाएंगे ना, हम इसको 1.5 लाख पे, 2 लाख पे एंड सो ऑन उधर लेके जाएंगे ना। लेकिन अगर मार्केट जो है इस तरह से इसका चैनल बनाती है, अभी तो मार्केट क्लाउड के अंदर है, अभी तो हम इसके अंदर ना बाई करने वाले हैं ना सेल करने वाले हैं, अभी तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेट एंड वॉच। जो बंदा वेट एंड वॉच नहीं करता ना, समझो अपने साथ दुश्मनी है उसको, बिल्कुल उसको अपने साथ तो, नॉन डिसिप्लिन तो है ही, लेकिन अपने साथ भी उसको दुश्मनी है। तो जो बंदा यहाँ पे अगर ये इसका ब्रेक थ्रू होता है तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी 50-60 हजार के लेवल पे, देखें आप इसको। अच्छा सर एक क्वेश्चन है। जी। सर अगर वीक के टाइम फ्रेम में जा रहे हैं ना हम,
जी तो जी। जब इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक किया था 69 वाला, तो वहां से इसने पंप दिया और वापस ही आया 72 पर, एक सपोर्ट जनरेट की थी। तो क्या उस सपोर्ट को हम सपोर्ट अब मतलब कि सिर्फ एज अ लिक्विडिटी की सूरत में देख सकते हैं हाँ, और लिक्विडिटी है सपोर्ट ना। नहीं मान सकते? ये आपकी सपोर्ट है ना मौजूद, ये तो 74 पे आप किस सपोर्ट की बात कर रहे हैं? ये इधर तो। 72 74 के रेंज की बात कर रहा हूँ सर मैं। आप सही कह हाँ, रहे हो, रेंज की बिल्कुल बात सही कर कह रहे रहे हैं, ठीक है ठीक है। रेंज की बात कर रहे हैं, देखें। मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या, जरा दोनों चीजों को अलग अलग रखें। इधर देखें। ये आपकी मार्केट ने अपनी एक हाई लगाया था 104 का, और उसके बाद फिर मार्केट ने ये एक लो लगाया, ये इसकी फोर्थ लेग थी। यहां से मार्केट ने एक फिफ्थ लेग स्टार्ट की। ठीक है। अब वो वाली जो लेग मार्केट ने अपनी कंप्लीट की है ना, ठीक है, वो वाली जो लेग मार्केट ने कंप्लीट की है, वो कंप्लीट की है 104 के लेवल पे। ठीक है ना, 1,24,626। उसके बाद फिर मार्केट ने ये जो हाई लगाया था ना, ये स्वीप करने के लिए लगाया था। ये करेक्टिव था, यानी कि ये करेक्टिव साइकिल का हिस्सा था। ठीक है ना। उसके बाद फिर क्या कर रही है मार्केट, ये नीचे आ रही है। तो अभी जब मार्केट नीचे आ रही है ना, मैं जो आपको अक्सर चीज समझाता हूं ना, वो ये समझाता हूं। जो आप कह रहे हैं ना लिक्विडिटी, मैं कब कह रहा हूं लिक्विडिटी पे रिएक्शन नहीं आएगा। डेफिनेटली वहां पे ऑर्डर्स भी पड़े हैं ना, उसी स्मार्ट मनी के भी वहां पे ऑर्डर्स पड़े होंगे, रिएक्शन करेक्टिव बाउंस आएगा। हो सकता है कि मार्केट मतलब 72 73 लगा के दोबारा आपको 80 का लेवल लगा के दे दे। मैं ये कह रहा हूं ये करेक्टिव बाउंस है। अब वो करेक्टिव बाउंस 2 3 हज़ार का आता है, 5 7 का आता है, व्हाट्सएवर। मार्केट ने जब नीचे गिरना है तो भी तो वेव्स बना के आना है ना। मार्केट का अल्टीमेटली एक तो ये पोल की वजह से मार्केट नीचे आएगी। दूसरा ये है कि वीकली की करेक्शन ऑन होगी। जब मार्केट वीकली लेवल पे इसको ब्रेक करेगी ना, तो समझे मार्केट का बड़े चार्ट के अंदर करेक्शन आ गई है। और वो करेक्शन मार्केट को अल्टीमेटली जो ये एरियाज को डाइव करेगा ना, जिन एरियाज में, और उधर जाके फिर ये कंसोलिडेट करेगा एक लंबे अरसे के लिए। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 45 से 65 हज़ार या 50 से 55 हज़ार प्रिसाइज लेवल, ये उन एरियाज में जाके काफी अरसा कंसोलिडेट करेगा। कंसोलिडेशन के बाद इसके अंदर मूव आएगी। अगले दिन मैं सुन रहा था, वो किसी ने बोला कि जी बाइनेंस का सीईओ कहता है कि जनवरी या गालबन फरवरी में जो बीटीसी है ये तकरीबन 1.5 लाख पे होगा। और जब उसने कह दिया है तो फिर ये होगा। ये फेसबुक पे बातें चल रही थी, उससे कहो कि इसको लेके दिखा के दिखाए मुझे। अगर ये ऐसी चीज उसने तो कही नहीं है, ये लोग ऐसे करते हैं, लेकिन अगर उसने कहा है ना बाइनेंस के सीईओ ने, उसे बोलो तुम छोड़ो, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूं, महीना नहीं 3 महीने देता हूं, इसको ऊपर लेके जाओ। कैसे लेके जाओगे? तो बात ये नहीं होती, हमने ट्रेंड देखना था। अच्छा, मेरे पास जो स्टूडेंट्स हैं ना, मतलब हमारे जो माशाल्लाह से पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे साथ स्टॉक मार्केट ट्रेड किया, मैं आपको शुगल की बात सुनाता हूँ। आप में से ऐसे लोग हो सकते हैं जिन्होंने मुझे ज्वाइन अब किया, लेकिन कभी पहले यानी कि स्टॉक मार्केट के वक्त नहीं थे हमारे साथ। आप लोगों ने देखा होगा कि नेट सोल चला था तकरीबन 25 से आफ्टर कोरोना, और उसका जो बड़ा ब्रेकआउट था ना वो 94 का था। तो 94 के बाद मैंने बोला था कि मार्केट नहीं रुकेगी, और 166 का टारगेट था, फिर वो मीट हुआ, फिर 175 पे ट्रेडिंग करवाई, 300 के हाई पे गया, और 280 का मैंने एसएल ट्रेल करवाया। जब वो टूटा मैंने कहा अब इसको छोड़ दो, अब ये हमारी तरफ से डिस्कार्डेड है। अच्छा, उसी नेट सोल को आपने दोबारा 50 पे देखा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज सुनाता हूं, टीआरजी। टीआरजी को एक दौर में मार्केट का शहजादा माना जाता था। तो टीआरजी को क्या हुआ कि टीआरजी को जब हमने बाइंग की ना, 20 25 से बाइंग करते रहे, लेकिन इंटरेस्टिंग बाई ऑफ कोर्स वहां से स्टार्ट हुई जब इसने अपना जो बड़ा, इसने एक ट्रेंड कंप्लीट किया था ना, 12 डॉलर से 12 रुपए से लेके 65 का। जब उसने उसकी करेक्शन की और 39 से चला और फिर उसने 65 को ब्रेक किया, उस वक्त मैंने एनालिसिस शेयर किया था 70 के लेवल पे, फिर 80 के लेवल पे, और मैंने वादे तौर पे कहा था कि कम से कम ये 130 और 147 की तरफ जा रहा है। फिर हम उसको साथ साथ गेज करते रहे। और अब विल यू बिलीव, जो लोग न्यू हैं, विल यू बिलीव कि जब ये आया 186 के ऊपर, 186 के लेवल पे एग्जैक्टली मैंने वहां पे, कौन कह सकता है तूफान के आगे, मैं आया था। और मैंने ग्रुप में बोला कि दिस इज द टॉप, यहां पे अपने फुल प्रॉफिट्स बुक करो, एंड नाउ टीआरजी इज डिस्कॉर्डेड फॉर अस। अब हुआ क्या, टीआरजी की जरूरत ही नहीं थी 186 के बाद ऊपर उछलने की, लेकिन टीआरजी उसके बाद 150 पे गया, और फिर अगले पूरे 6 महीने 150 और 170 के बीच में उसने ओसिलेट किया, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन।
और उस ओसिलेशन के बाद उसने एक स्वाइप जिस क्या उसको कहेंगे स्पाइक मारा 182 पे। अब 182 पे भी लोगों के अंदर बड़े बड़े बुल्स पैदा हो जाते हैं ना। तो मैंने अपने ग्रुप में बोला नहीं, 150 बल्कि 149 का लेवल था, मैंने कहा जी इसका ब्रेकआउट होता है तो हम सेल करेंगे, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन बाय। फिर लोगों को यकीन नहीं आता ना, उन्हीं दिनों में आप लोगों के लिए जो इंटरेस्टिंग बात है, जो टीआरजी के ब्रोकर थे और टीआरजी को जो यानी कि जो फंडामेंटली जिनकी कंपनी थी, उन्होंने अपनी फंडामेंटल बुक्स लॉन्च कर दी और उन्होंने कहा कि अगले 6 महीने में इसकी प्राइस 350 या 330 पे जा रही है टीआरजी की। अगर आप लोगों में से कुछ ने स्टॉक मार्केट को ट्रेड किया तो आपको पता होगा। तो इन्होंने वाजे तौर पे बोला, बकायदा अपनी जैसे रिपोर्ट्स मैगजीन्स बनाते हैं, इन्होंने मैगजीन्स बनाए, ठीक है ना। और हाँ आई थिंक उसका नाम एकेडी था ना, तो एकेडी ने बोला जी ये अब मार्केट उधर जा रही है जी। अच्छा जी, इन्होंने अनाउंस किया, विल यू बिलीव, मेरे सारे स्टूडेंट्स मैं उनसे कहूंगा काइंडली कि अभी वीआईपी प्लेटफॉर्म में रिमार्क्स में बताएं कि मैंने ये बताया था। मैंने उनसे कहा था कि नाउ दिस इज एकेडी वर्सेस मलिक वकास, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला की जात का वो होता है, मतलब नॉलेज दिया होता है, लेकिन मैंने कहा जी मैंने तो चूंकि सच सच बोलना है ना, मुझे अल्लाह ने जो इल्म दिया मैंने उसमें से सच बोलना है, और उन्होंने मैंने कहा टोपी पहनानी है। तो मैंने कहा देखते हैं कि ये मार्केट मेरी नजर से चलती है या उनकी नजर से चलती है। मैंने कहा जी मैं तो वेट करूंगा 149 के बाद इसमें सेल ट्रिगर करूंगा। आप देखें कि इसने 149 भी ब्रेक किया है और इसने सीधा सीधा आया है ये तकरीबन 70 के लेवल पे, और 70 के बाद इसने स्पाइक किया 130 के ऊपर। फिर आई वाज देयर ग्रुप के अंदर, मैंने कहा कि ये इसका लास्ट है। उसको हमने ट्रेड भी किया था, खूबसूरत उसकी पुल बैक मूव ली थी, और मैंने कहा था दिस इज फाइनल। मैंने कहा ये फिब का फाइनल है, ये इलियड वेव का फाइनल है, ये वो। उसके बाद मैंने कहा जी ये हमारा टॉप है। फिर मैंने कहा अब ये डिस्कार्डेड है टीआरजी, और वो टीआरजी को आपने फिर 50 पे भी देखा। असल में आप लोग क्यों नहीं मान रहे होते, आपको यकीन नहीं आ रहा होता। आपने बीटीसी को 126 पे देखा है ना, आपने बीटीसी को देखा यार ये 72 से दोबारा से उछली थी और ये तो फिर पता नहीं किधर से किधर गई थी। अरे यार वो लेग 4 का बॉटम था ना भाई। अभी तो मार्केट जब ट्रेंड रिवर्स कर रही है तो अब इलियड वेव की नई शक्लें सामने आएंगी ना, अब तो करेक्टिव साइकिल शुरू करेगी ना इलियड वेव। ये ट्रेंड चल रहा था उसका, अब वो उसकी इंपल्सिव वेव्स थी, अब उसकी करेक्टिव वेव शुरू होनी है, ठीक है ना। अभी अगर और फिर अगर ये चैनल बनाए, भाई क्यों रोकेंगे आप इसको, नहीं रोक सकते हम। और फिर मार्केट उसी लेवल पे जाएगी जो मैंने आपको एरियाज बताए हैं, 50-55, एक प्रिसाइज लेवल बता रहा हूं, मोटा लेवल 65 से 45, और उधर जाके कंसोलिडेट करेगी फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट निकलेगी, एक मार्केट का ब्रेकआउट आएगा, उसकी कंफर्मेशन आएगी, एंड देन इंशाल्लाह हम उसको राइड करेंगे। मगर अगर फ्लिप व्यू में मार्केट यहां से ऊपर स्ट्रेट जाती है और 104 के ऊपर होल्ड करती है, यहां से भी कंफर्मेशन के बाद हम बाई करेंगे। मगर मैं रेट्स में इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। मैं तो इसका साइकिल एंजॉय करना चाहूंगा, सिर्फ इसका जो साइकिल होगा, जो उसका फेज होगा उसको एंजॉय करूंगा। 2 मिनट्स रह गए हैं, किसी का कोई सवाल है तो बताएं। अस्सलाम वालेकुम वकास भाई, क्या हाल चाल है? जी वालेकुम सलाम। आप सुनाएं जिया भाई, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रदर आप ट्राइयो की बात कर रहे थे, वो सॉरी मैं उससे पहले मैंने सुना नहीं है, वो काइंडली एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अच्छा ट्राइयो अभी तो मतलब। 2 मिनट्स रह गए हैं, मैं क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, आपने इसको देखना है क्योंकि टाइम, मैं कोशिश करता हूँ इसको यहाँ पे आपको ड्रॉ करके दिखा दूँ। आपने शायद वो कोर्स नहीं किया हुआ, जिन लोगों ने कोर्स किया ना तो उनको ये मैंने करवाया था। आप फर्ज करते हैं मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, ठीक है, नीचे आ रही है मार्केट, नीचे आ रही है। अब क्या हुआ, मार्केट सबसे पहले मार्केट क्या करे, यहां पे इस हाई को ब्रेक करे, ये मार्केट लो लगाए, और फिर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर दे। अब हुआ क्या, आपके पास मार्केट ने दो हाई लगाए हैं, दो हायर हाई लगाए हैं, एक हायर लो लगाया है। इसी इसको इसको अगर आप दूसरे तरीके से देखें, मार्केट ऐसा भी कर सकती थी, ऐसा भी कर सकती थी। मार्केट यहां से चल रही है, ये मार्केट ने हायर लो लगाया, ये हायर हाई लगाया, एक और हायर लो लगा दिया। यानी कि मार्केट आपको दो हायर हाइस और एक हायर लो दे दे, या दो हायर लोज और एक हायर हाई दे दे, इसको हम ट्रियो कहते हैं। यहां से ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। अभी टाइम खत्म हो गया है, आई थिंक मैंने इसको एक्सप्लेन कर दिया ट्रियो की फॉर्मेशन, और हमारा थैंक यू। अच्छा सेशन रहा। और ट्रियो जब बनता है इसका मतलब ट्रेंड का रिवर्सल आया है, और वहां से एक आपने जस्ट अपने 3D चार्ट्स को की अलाइनमेंट जरूर देखनी है,
लेकिन जिस चार्ट को आप देख रहे हैं ना उस पे समझें कि रिवर्सल हो गया, चाहे वो आप M30 का देख रहे हैं, H1 का देख रहे हैं, H4 का देख रहे हैं, व्हाट्सएवर। सही है, तो वहां से समझें कि ट्रेंड आपका रिवर्स हो गया। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखें।